गुड इवनिंग एवरीवन इन द स्टैटिक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंद्रजीत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। और जिन मेरे भाई बंधुओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और क्या करें, दूर तक शेयर करें। क्या करें, आपका दूर तक शेयर करें और वहां तक शेयर करें जहां तक मेरे भाई बंधु जो स्टैटिक जीके या जीएस की वजह से, फैक्चुअल डेटा की वजह से अपना सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनको दिक्कतें आ रही है, तो उनको बेहिचक इनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके चैप्टर 4। और चैप्टर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस चैप्टर में जो है आपका बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा भाई, आपका बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा मतलब आराम आराम से पढ़ाइए। सर एक बात और बता दो, आपको पेट का एग्जाम लगा हुआ है, आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, और एक काम और करिएगा कि कहीं ना कहीं आपको नोट जरूर बना चले, ठीक है भाई। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ये टॉपिक आपका डिटेल होकर पढ़ाऊंगा, जो कि आपका कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्चुअल से भी बताऊंगा चीजें कैसे हो रही हैं, लेकिन अभी आपका सिर्फ स्टैटिक फैक्चुअल डेटा दे देंगे, ठीक है। तो वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका स्टैटिक जीके, ठीक है। चलिए भाई एक बात और समझिएगा भाई, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, करंट के बेसिस से भी, इकोनॉमिक के बेसिस से भी, ज्योग्राफी के बेसिस से भी, हिस्ट्री के बेसिस से भी, और एक कह सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिस से भी, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इधर के। सबसे पहले बात करते हैं भाई, आपका आज जाने हम लोग क्या, भारत की जलीय सीमा रेखा कितनी है आपका, जिसको बोलते हैं तटीय सीमा रेखा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोस्टल, क्या बोलते हैं भैया, आपका कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिए, देखिए मैंने आपको प्रीवियस जो क्लासेस मैंने पढ़ाई है आपका, एक बात और भाई, जितने मेरे भाई बंधु हैं वो प्रीवियस क्लास जरूर देखें, क्योंकि पहला चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहीं से सारे चैप्टर निकल के आएंगे, ठीक है। मैंने बताया था आपका, पहले मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी, उन्हीं से सारे चैप्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप प्रीवियस क्लास जरूर देखें, और जरूर देखने के बाद तभी क्लास देखें तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इधर देखिए, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको, भारत की दो तरह की सीमा रेखाएं होती है, एक होती है जलीय सीमा रेखा, एक होती है स्थलीय। तो जलीय सीमा पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो हम पहले हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, स्थलीय। स्थल का मतलब होता है, इसका नाम है आपका ये लैंड बाउंड्री। यहां से शुरू किए थे, ये करते हुए यहां से करते हुए हम लोग कहां तक आए थे, यहां तक आए थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक, ठीक है। ये कौन सी सीमा रेखा है आपकी भारत की, तो ये है आपको जलीय सीमा रेखा। और ये वाली सीमा रेखा कौन सी थी भाई आपका, तो ये थी आपकी स्थलीय सीमा रेखा, ठीक है। तो स्थलीय सीमा रेखा कितनी थी, आज मैंने पढ़ा था आपका, क्या पढ़ा था आपका, स्थलीय सीमा रेखा। ये कितनी थी भारत की भैया आपकी, तो ये थी आपकी 15,200 किलोमीटर, ठीक है। चलिए हम लोग ने पढ़ा था आपका भारत के पड़ोसी देश, वो चैप्टर खत्म हो गया। अब हम समझिएगा, यहां से शुरू करेंगे हम लोग, यहां से शुरू करेंगे, करते करते कहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे। ये पूरा का पूरा भारत हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भारत बड़ा खुशनसीब देश है कि भारत को दो तरह की सीमा रेखा मिली है, एक स्थलीय सीमा रेखा और एक आपका जलीय सीमा रेखा, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी भैया, आपका जलीय सीमा बोलते हैं इसको बोलते हैं तटीय सीमा रेखा बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या नाम है, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। चलिए ये कितने बजे आपको समझिएगा, देखिए सबसे पहले समझते यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक आपको समझिएगा, भारत में यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्या है भैया आपका, द्वीप भी हैं। क्या मैंने बोला भैया आपका, भारत में छोटे छोटे द्वीप भी हैं, और ये द्वीप जो है इनको बोलते हैं आपका आइलैंड, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, देखिए समझिएगा, भारत की यहां से लेके यहां तक की जो तटीय सीमा रेखा है, ये कितने किलोमीटर की आपका, तो लिखिएगा आपका मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, ये कितने किलोमीटर की आपका, तो ये है आपका 6100 किलोमीटर। कितने भैया आपके, 6100 किलोमीटर, समझ में आया। देखिए यहां से लेके पूरा का पूरा यहां तक कितने भैया आपका 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत के पास कुछ आपके क्या है, द्वीप समूह भी हैं। द्वीप समूह का मतलब आइलैंड, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, बड़े भी हैं, छोटे छोटे भी, बड़े भी। तो इनकी भी सीमा रेखा भारत के पास में, जैसे अंडमान निकोबार हो गए, लक्षद्वीप हो गया ये, ठीक है। इसके अलावा और छोटे छोटे द्वीप भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर द्वीपों की भी, ये देखिए ये भी सीमा रेखा है ना, ये भी तो भारत की है। तो अगर द्वीपों को मिला लेंगे तो कुल तटीय सीमा रेखा कितनी होगी, तो यहाँ पर समझिएगा, देखो द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा रेखा, ठीक है। ये कितनी बजे आपकी, तो यहाँ पर समझिए कितनी बजे आपका, तो ये पड़ेगी 7516.67 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी समझिएगा पेपर में क्या पूछता है, यहाँ पे 7516.67 कभी कभी देता है 7516.16 देता है, ठीक है। ये भी सही है। कभी कभी वो क्या देता है, अप्रोक्सीमेशन देता है, पूरा 7000
500 भी करके देता है, ठीक है। तो ये भी आपकी सीमा रेखा है, बराबर की है। तो अगर आपके तीनों ऑप्शन दिए रहे तो क्या लगाइएगा, आपका ये लगाइएगा, ठीक है। अगर तीनों में से कोई एक दिया रहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का मतलब भारत की मुख्य भूमि तो यही है, तो इसके तटीय सीमा रेखा कितनी है आपकी, तो ये है आपका 61 किलोमीटर। अगर बोलेगा द्वीपों सहित कितने भैया, द्वीपों की मिला लेंगे कितना आपके 7516.67 किलोमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था पेपर में कि ये बताइए कि भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा रेखा कुल कितनी है, तो यहां पर समझिएगा, भारत की कुल स्थलीय एवं जलीय सीमा रेखा, ठीक है। तो काउंट करते हैं। स्थलीय कितनी है आपका 15,200 किलोमीटर और जलीय कितनी है आपकी 7,500, कितनी है भैया आपका 500 लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया भैया आपका, तो जोड़ लीजिए इसको भैया आपका, यहाँ पे 7,500 जोड़िए, कितना होगा भैया आपका 0 0 5 2 7 2 और 2, कितने हो गए भैया आपका 2 22,700 किलोमीटर, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन लेके यहाँ पे लिख करेगा तो 22,716.67 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था और ये बड़े सिविल सर्विसेज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है, तो आपकी ये सीमा रेखा 22,716.67, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी हम किसकी बात करेंगे, जलीय सीमा रेखा की। तो जलीय सीमा रेखा पे ये पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, और भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है, भारत के पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं, पश्चिमी तट पे कितने राज्य, क्रम पूछता है। इनके तटों को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ कितनी मैंने बताई थी भैया आपकी, तो ये बताई थी आपकी तटीय सीमा रेखा कितनी भैया आपकी, तटीय सीमा रेखा कितनी भैया आपकी है, तो ये है आपकी 7,516.67 किलोमीटर, ठीक है। चलिए एक बात और समझिएगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देखिए एक क्वेश्चन और, तटीय सीमा है तो कहीं ना कहीं आपको समुद्र लगेगा ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत की तटीय सीमा रेखा किन सागर और महासागर से सटी हुई है, तो समझिएगा ये कौन सा भैया आपका, तो ये है आपका BOB, जिसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। खाड़ी होता है क्या है, ये मैं चैप्टर में आपको बाद में बताऊंगा। ये क्या भैया आपको, ये है आपका अरब सागर, क्या भैया आपका ये अरब सागर। तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पूर्व में कौन से आपकी जलीय बॉडी है, तो क्या नाम है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में कौन से भी आपका अरब सागर। तो भारत जो है किन दो सागर और खाड़ी से घिरा हुआ है, तो आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, सारे के सारे बनरेगा यहीं से बनेंगे, कोई भी जहाज यहाँ से होगा लॉन्च यहीं पर पूछा जाएगा, मानसून यहीं से आएगा, यहाँ पर नदियां सारी गिरेंगी, कुछ भी होगा सब यहीं पर होगा। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़ाना उसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कहीं ना कहीं तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, काउंट कर लेते हैं, रटना नहीं है, चीजों को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, मैं बिंदी लगा रहा हूं, देखिए कौन सा राज्य आपका, एक राज्य ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया और 9 ये हो गया, ठीक है। चलिए तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, 9, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं ना तो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं और ना ही आपका स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा रेखा तो भारत के पड़ोसी देश बनाते हैं, जिसको हम लोग पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देश कितने बनाते थे आपके 16 राज्य थे और 2 केंद्र शासित राज्य थे। लेकिन ऐसे कौन से कुछ राज्य ऐसे हैं जो ना तो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं ना ही अंतरराष्ट्रीय किसी देश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो उन राज्यों को बोलते हैं स्थल अवरुद्ध प्रदेश। क्या बोलते हैं, स्थल अवरुद्ध प्रदेश, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट। क्या बोलते हैं आपका, लैंड लॉक स्टेट। तो लैंड लॉक स्टेट कितने हैं तो बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है भैया आपका जलीय सीमा रेखा। तो समझिएगा, तो यहां पर लिखिए भैया आपका जलीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य का मतलब भारत की बात करें, ठीक है। सबसे पहले वाले का नाम क्या था आपका गुजरात, क्या नाम भैया आपका गुजरात। सेकंड वाले का नाम क्या था आपका महाराष्ट्र,
क्या नाम भैया आपका? महाराष्ट्र। थर्ड नंबर का नाम क्या तो आपका? थर्ड नंबर का नाम क्या आपका? गोवा। क्या नाम भैया आपका इसका? गोवा। ठीक है। फोर्थ वाले का नाम क्या तो आपका? कर्नाटका। क्या नाम भैया इसका? कर्नाटका। फिफ्थ नंबर का कौन सा भैया आपका? केरला। क्या नाम है आपका? केरला। छठे नंबर का कौन सा था आपका? तमिलनाडु। क्या नाम भैया आपका? तमिलनाडु। ठीक है। चलिए, सिक्स के बाद सेवन नंबर का कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश। क्या नाम है आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए, फोर्थ के बाद सॉरी एट नंबर पर कौन सा था आपका? उड़ीसा। क्या नाम भैया आपका? उड़ीसा। और नवे नंबर पर कौन सा भैया आपका? तो नवे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल। क्या नाम है आपका? पश्चिम बंगाल। ठीक है। चलिए, अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पूछता है कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो यहाँ पर समझिए राज्य के बाद समझिएगा केंद्र शासित राज्य। केंद्र शासित राज्य जो है जलीय सीमा रेखा कितना राज्य आपका? जलीय सीमा रेखा। ठीक है। तो कितने ऐसे जलीय आपके हैं राज्य, केंद्र शासित राज्य कितने हैं, तो यहाँ पे समझिएगा एक का नाम है दमन एवं दीव पड़ता है यहाँ पे, एक पड़ता है जिसका नाम है आपका, क्या नाम है आपका? ये पुदुचेरी पड़ता है यहाँ पे, पुडुचेरी। एक का नाम क्या? लक्षद्वीप। और एक का नाम क्या नाम है आपका? अंडमान निकोबार। तो नाम लिख लीजिए भैया आपका, एक का नाम क्या आपका? दमन एवं दीव। ठीक है। एक पड़ता है क्या नाम है आपका? पुदुचेरी। एक कौन सा पड़ता है भैया आपका? लक्षद्वीप। ठीक है। और एक कौन सा पड़ता है भैया आपका? तो अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो आप सॉरी कौन सा केंद्र शासित राज्य है जलीय सीमा रेखा नहीं बनाता। यहाँ पर देगा अंडमान निकोबार, यहाँ पर देगा पुदुचेरी, यहाँ पर देगा दमन दीव और यहाँ पर देगा चंडीगढ़। तो कौन सा नहीं है? चंडीगढ़। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर समझिएगा भाई, सबसे मेन चीज यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किस राज्य की है। तो पहले नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या भैया आपका? गुजरात। इसका नाम क्या भैया आपका? महाराष्ट्र। एक का नाम क्या आपका? गोवा। एक का नाम क्या? कर्नाटका। एक का नाम क्या आपका? केरला। एक का नाम क्या? तमिलनाडु। एक का नाम क्या आपका? आंध्र प्रदेश। क्या नाम है इसका? आंध्र प्रदेश। का नाम क्या भैया आपका? उड़ीसा। इसका नाम क्या आपका? पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर समझिएगा भाई, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का क्रम लिख लें। सबसे लंबी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है। उसके बाद आपका बढ़ते क्रम सॉरी घटते क्रम में लिख ले तो बढ़ते क्रम हो जाएगा। ठीक है। चलिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसके भैया? तो गुजरात की है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। थर्ड नंबर पे तमिलनाडु की है। फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र की है। फिर आपकी किसकी आती है? केरला की आती है। फिर किसकी आती है भैया आपका? फिर आती है आपका कर्नाटका की आती है। फिर उड़ीसा की आती है। फिर किसकी आती है? पश्चिम बंगाल। फिर आपकी किसकी आती है? गोवा की। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे पेपर में पूछता है कि तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का घटते क्रम में लिखिए और बढ़ते क्रम में। ठीक है। घटते और बढ़ते क्रम में तभी लिख पाएंगे जब आपको पहले से पता होगा। चलिए आइए, अब मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो ऐसे कितने राज्य हैं तटीय सीमा रेखा बनाते हैं आपके? तो ये बनाते हैं आपके 9 राज्य। तो केंद्र शासित राज्य कितने आपके? 4। ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखिए आपका जलीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य। ठीक है। चलिए, जलीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्य घटते क्रम में। ठीक है। किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है। सबसे लंबी किसके भी आपका? तो पहले कौन सा आपका? गुजरात। ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा फिर आपका? तो सेकंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके बाद कौन सा फिर आपका? थर्ड नंबर पे कौन सा फिर आपका? तो तमिलनाडु। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा? महाराष्ट्र। फिर पांचवें नंबर पे कौन सा फिर आपका? केरला। ठीक है। छठे नंबर पर कौन सा फिर आपका? तो छठे नंबर पे आता है फिर आपका जिसका नाम क्या भी आपका? तो ये आता है आपका उड़ीसा। सॉरी, क्या नाम है आपका? कर्नाटका। फिर कौन सा आता है भैया आपका? तो फिर आता है फिर आपका उड़ीसा। फिर कौन सा आता है भैया आपका 8 नंबर पे? पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पर कौन सा आता है भैया आपका? गोवा। ठीक है। चलिए, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, गुजरात की कितने किलोमीटर की सीमा रेखा था आपका? 1214 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, आंध्र प्रदेश कितने भैया आपका? 973 किलोमीटर की है। ठीक है। इसकी कितनी है भैया आपका? 906 किलोमीटर की है। ठीक है। ये कितना है? 650 किलोमीटर की पड़ेगी महाराष्ट्र की। और किसी की नहीं पूछता है। गोवा कितने भैया आपका? तो 151 किलोमीटर। ठीक है। ये कितने? पश्चिम बंगाल की, तो
57 किलोमीटर की है, ठीक है। उड़ीसा की कितनी है, तो आपका ये पड़ता है आपका 400 समथिंग की। ये क्वेश्चन नहीं पूछता, बस ये समझिए ये कौन सा भैया आपका घटते क्रम में है, और ये कैसे लिखेगा भैया आपका, तो ये कौन सा आपका, ये आपकी जो दूरी है कैसे कि घटते क्रम में, ये कैसे भैया आपका बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा भाई, सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाने वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने तटीय सीमा रेखा गोवा, ठीक है। इसके बाद घटते क्रम में लिख लोगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैंने क्या बोला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा सबसे मेन चीज क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ से फर्स्ट नंबर से गोवा क्या नाम है, गुजरात को हटा देगा तो पूछेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित का मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से कौन सा होगा, तो कर लोगे आप, तो शुरू के 3 याद कर लेगा, लास्ट के 3 याद कर लेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भैया आपके आगे की। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है क्या, कन्याकुमारी, क्या नाम है इसका, इस जगह का नाम क्या भैया, कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी के बारे में समझिएगा, कन्याकुमारी से यहाँ से समझिए, यहाँ से कन्याकुमारी से हम लोग क्या करते हैं, भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, देखिए कर लिया, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर ले। यहाँ पर समझिएगा, अगर समझिए कन्याकुमारी का अगर आप एक कदम आगे जाओगे तो कहां चले गए आप, तो चले गए पूरब में, ठीक है। कहां चले गए आप, बंगाल की खाड़ी में चले गए, और एक कदम पीछे गए तो कहां चले गए आप, तो चले गए आप लक्षद्वीप में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसको बोलते समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी तट के नाम से भी जानते थे, पूरब में है तो पूर्वी तट, ठीक है। ये क्या भी आपको, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट, क्या बोलता है आपको, पश्चिमी तट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, आप क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा भाई, देखिए कन्याकुमारी एक जगह है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है कैप कैमोरिन, क्या नाम है इसका, कैप कैमोरिन, इसका दूसरा नाम क्या भैया आपका, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, ठीक है। तो ये कहां पड़ता है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। अब समझिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है, अभी हाल ही में पीछे से पूछा गया था कि ये बताइए कि भारत के पूर्वी तट कहिए या बंगाल खाड़ी कहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत के पूर्वी तट पर, अपने भारत के राज्य ऐसे कितने हैं जो पूर्वी तट पर सीमा रेखा बनाते हैं, वो भी कैसी, जलीय सीमा रेखा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अरब सागर या पश्चिमी तट पर सीमा रेखा बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछेगा, पूछता है कि पश्चिमी तट या अरब सागर में तटीय सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों का क्रम लगाइए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ठीक है। कर तभी पाओगे जब आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, इसके बाद यहाँ पे पूर्वी तट पश्चिमी तट पर जान लेते हैं कौन कौन से राज्य, ठीक है। बड़ा पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। इधर देखिए आप यहां पे समझिएगा भाई, अच्छे से नोट डाउन करिएगा, बहुत पूछता पेपर में। यहां लिखिएगा आपका पूर्वी तट, ठीक है, यहां लिखिएगा पश्चिमी तट, मैंने इसी के अकॉर्डिंग दिया, पूरब इधर होगा तो इधर पश्चिमी तट, ठीक है। चलिए तो यहां पर समझिएगा पूर्वी तट के राज्य कौन से भाई आपका, तटीय राज्य कौन से भाई आपका, तो यहां पर समझिएगा पहला राज्य कौन सा आपका, तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड कौन सा फिर आपका, आंध्र प्रदेश, थर्ड कौन सा फिर आपका, तो उड़ीसा, फोर्थ कौन सा फिर आपका भैया आपका, जिसका नाम है क्या आपका, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा पूर्वी तट पे कौन कौन से भैया आपका, तो गुजरात, सॉरी पश्चिमी तट पे कौन सा आपका, गुजरात, इसके बाद कौन सा फिर आपका, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद कौन सा फिर आपका थर्ड नंबर पे गोवा, इसके बाद फिर कौन सा फिर आपका, तो केरला, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन यहां से ये पूछेगा कि पूर्वी तट पर या बंगाल की खाड़ी में, इसको पूर्वी तट बोलिए या फिर आपका बंगाल खाड़ी बोलिए, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आपका, अरब सागर, अरब सागर के नाम से भी लोग इसको जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा अरब सागर में ऐसे कितने राज्य तटीय सीमा रेखा बनाते हो, तो आपके एक क्वेश्चन देगा 1 2 3 4 5, तो कैसे भैया आपका, तो पहला कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, एक कौन सा, सॉरी 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 यहाँ पे कर्नाटक तो भूल ही गए भाई, कर्नाटका, उसके बाद कौन सा फिर आपका एक केरला, ठीक है। चलिए कितने हो गए, 5 ही हो गए, 4 ही हो गए, तो 9 हो गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि पश्चिमी तट पे या अरब सागर में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन बना था, गोवा, क्या नाम, गुजरात, सेकंड नंबर पे कौन हो गया, महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कौन सा, केरला, फिर कर्नाटक, फिर आपका गोवा, घटते बढ़ते क्रम में लिख लोगे, लिख लेंगे। और यहाँ पे पूछेगा पूर्वी तट या बंगाल खाड़ी में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन बना था आपका, तो आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी आपका बड़ा पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा ये मैंने आपको राइट लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे लिख दे भैया आपका कि किलोमीटर किसके हिसाब से भैया आपका, घटते क्रम में,
घटते क्रम में, ठीक है। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी भैया आपकी, तो गुजरात की यहाँ पे पड़ती है आपका। सेकंड नंबर पे किसकी पड़ती है आपका, महाराष्ट्र की। थर्ड नंबर पे किसकी पड़ती है भैया आपका, केरला की। उसके बाद किसकी पड़ती है आपका, कर्नाटक की। और इसके बाद किसकी पड़ती है फिर आपका, गोवा की, ठीक है। चलिए इसके बाद समझिएगा भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका, यहाँ पे लिखिए किलोमीटर की दूरी कितने घटते क्रम में। घटने का मतलब है आपका, घटने का मतलब है आपका असेंडिंग है डिसेंडिंग, तो कौन सा भैया आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए सबसे लंबी किसकी है भैया आपका, तो आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद कौन से फिर आपका, तमिलनाडु की। फिर किसकी है भैया आपका, तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा। कौन सा पड़ता है आपका, उड़ीसा। इसके बाद कौन सा फिर पड़ता है भैया आपका, तो ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वी तट पर नहीं, तो कर लोगे आपका, कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा भैया आपका, ये हो गया आपका क्या नाम है आपका, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे समझते हैं भाई। अब यहाँ पर समझिएगा जो पश्चिमी तट है, तो भारत में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भारत में लैंग्वेज के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा भैया आपका, तो आंध्र प्रदेश था ना। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये तट काफी लंबा है, कितने किलोमीटर का भैया आपका, तो 6100 किलोमीटर का था ना। ये कौन सा था, 6100 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज बोला जाती है, तो यहाँ पे क्या है कि हर लैंग्वेज के आधार पर यहाँ पे तटों को बोला जाता है, ठीक है, अलग अलग नामों से, ठीक है। अब समझिएगा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है, अगर यहाँ पर दे दिया क्या नाम है, अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार कितने भैया आपका, तो अंडमान निकोबार की आपकी 1962 किलोमीटर की है। और ये किसके भी, लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की मुश्किल से 35 से लेकर 40 किलोमीटर की सीमा रेखा है। तो यहाँ पर समझिएगा, अगर यहाँ पे बोलेगा निम्नलिखित में से किस राज्य की और केंद्र शासित की तटीय सीमा रेखा सबसे लंबी है, तो ये है आपका क्या नाम है, अंडमान निकोबार। और सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा किसकी है भैया आपका, तो लक्षद्वीप की। सिर्फ राज्य और केंद्र शासित की बात करें, अगर केंद्र शासित में सबसे लंबी किसकी है, तो किसके भैया, अंडमान निकोबार की। सबसे छोटी किसकी, लक्षद्वीप की। अगर राज्य की बात करेंगे सिर्फ, तो गुजरात की। और राज्य की सबसे छोटी बात करेंगे तो गोवा की। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों दिया जाए तो क्या लगाओगे आपका, सबसे लंबी किसके भैया आपका, अंडमान निकोबार। सबसे छोटी किसकी है, लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप समझिएगा, ये स्थलीय सीमा रेखा भी सबसे छोटी बनाता है और जलीय सीमा रेखा भी सबसे छोटी बनाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का सबसे छोटा राज्य और केंद्र शासित राज्य में कौन सा भी आपका, अगर राज्य की बात करेंगे तो गोवा, और केंद्र शासित की राज्य करेंगे तो क्या नाम है आपका, लक्षद्वीप, ठीक है। तो चलिए भाई आपका यहाँ चैप्टर इतना ही खत्म करते हैं आपको, और समझिएगा भाई अभी अगले चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया आपका, तो अगले चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग क्या नाम है आपका, कि इन तटों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे काठियावाड़ तट, कोंकण तट है ना, कनाई तट, मालाबार तट, ये सब। और समझिएगा, इसके बाद समझिएगा, इसके बाद एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम क्या, एनक्लोज। आपने सुना होगा ना, 12 नॉटिकल मील, 14 नॉटिकल मील, ये सब। तो वो अगले चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सिर्फ इतने पढ़ेंगे, ठीक है। और वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर समझिएगा भाई। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, जितनी भी भारत की नदियां सब इधर ही तो गिरेंगी, है ना। ये जितने भी बंदरगाह हैं सब इसी में तो है, या फिर जितनी भी कोई भी चक्रवात आएगा सब यही तो है। जितने भी आपके बंदरगाह पर जो भी आपका सामान आता है इकोनॉमी का, सब यहीं पर तो होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप बरसात जो होती है, मानसून आता है, इन्हीं तटों पर तो आता है, सर्दी में गर्मी में, इसलिए ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग इसको डिटेल में, और जानेंगे कि 12 नॉटिकल मील क्या होता है, ठीक है, 24 नॉटिकल मील क्या होता है, एनक्लोज लो आया था वो क्या होता है, तो वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए भाई नमस्कार, और अच्छे से भाई शेयर करते रहिए, और आपको पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलता रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा, बस नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए भाई नमस्कार, थैंक यू।